हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम अफ्रीका के एक ऐसे देश की तरफ जा रहे हैं जहां फ्लेमिंगोस पूरी लेक्स को पिंक वेलवेट में बदल देते हैं, जहां ग्रेट रिफ्ट वैली धरती को बीच में से फाड़ देती है और जहां माउंट केनिया की स्नो कैप्ड पीक्स क्लाउड्स को टच करने की कोशिश करती हैं। ये देश वाइल्ड लाइफ का किंगडम भी है और ईस्ट अफ्रीका का इकोनॉमिक पावर हाउस। वेलकम टू केनिया। केनिया एक ऐसा देश है जहां हर रीजन अपना एक नया रूप दिखाता है। नॉर्थ में इथोपिया, नॉर्थ ईस्ट में सोमालिया, वेस्ट में युगांडा, साउथ वेस्ट में तंजानिया और ईस्ट में इंडियन ओशन, जहां मोम्बासा की कोस्ट सनराइज को मोल्टन गोल्ड बना देती है। इसका टोटल एरिया 5,80,367 स्क्वायर किलोमीटर्स है और पॉपुलेशन 2025 में 5.6 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। इकोनॉमी स्ट्रांग है। नॉमिनल जीडीपी अप्रॉक्स $118 बिलियन और जीडीपी पर कैपिटा लगभग $2,100 है। क्लाइमेट भी ड्रामेटिक है। कोस्टल ह्यूमिडिटी, हाईलैंड कूल ब्रीज, सवाना की ड्राइनेस और रिफ्ट वैली का वोल्केनिक शीट सभी एक ही देश में मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं केनिया की हिस्ट्री। केनिया की हिस्ट्री प्री हिस्टोरिक टाइम्स तक जाती है। तुर्काना बेसिन और ओल्डोवाई गॉर्ज में मिले एंशिएंट फॉसिल्स ने दिखाया कि ह्यूमन एवोल्यूशन की सबसे पुरानी कहानियां इसी रीजन में लिखी गई थीं। इसलिए केनिया को क्रेडल ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। अरब ट्रेडर्स आए और सुहेली कल्चर का जन्म हुआ। फिर पोर्चुगीज और फिर ब्रिटिश रूल ने पूरे लैंडस्केप को शेप किया। 1950s का माओ माओ अपराइजिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट बना और 1963 केनिया आजाद हुआ। जोमो केन्याटा बने पहले प्रेसिडेंट। आज का केनिया पॉलिटिकली वाइब्रेंट, सोशली डायनामिक और ईस्ट अफ्रीका का एक मेजर स्ट्रैटेजिक हब माना जाता है। केनिया की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग। यहाँ 40+ एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। रिलीजन का ब्रेकडाउन सिंपल है। क्रिश्चियनिटी 85%, इस्लाम 11% और ट्रेडिशनल अफ्रीकन फेथ्स को मानने वाले अराउंड 1 to 2% लोग हैं। एजुकेशन भी स्ट्रॉन्ग है। लिटरेसी रेट 82% है, जो कि पूरे ईस्ट अफ्रीका में हाईएस्ट है। मासाई कम्युनिटी केनिया की कल्चरल आइडेंटिटी बन चुकी हैं। उनकी रेड शुका, कलरफुल बीड वर्क और अडुमू जंपिंग डांस केनिया का ग्लोबल सिंबल बन चुका है। कल्चर में कुछ यूनिक ट्रेडिशंस भी हैं। मासाई लोग ब्लेसिंग के लिए सिंबॉलिक स्पिटिंग यूज करते हैं और संबूरू ट्राइब रेड ओकर से बॉडी और हेड डेकोरेट करती हैं, जो ब्यूटी और प्राइड का ट्रेडिशनल एक्सप्रेशन है। केनिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फ्लोरिकल्चर, आईसीटी और सर्विसेज पर टिकी हुई है। टी, कॉफी और रोजेस केनिया के वर्ल्ड क्लास एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं। टूरिज्म आइकॉनिक है। मासाई मारा, एम्बसिली, सावो, लेक नकुरू, हेल्स गेट, हर जगह वाइल्ड लाइफ का सिनेमैटिक स्पेक्टिकल मिलता है। नैरोबी रैपिड टेक ग्रोथ के साथ सिलिकॉन सवाना बन चुका है। दोस्तों, एक चीज जिसमें केनिया का नाम पूरी दुनिया में लाइटनिंग की तरह चमकता है, वो है मैराथन्स। केनिया वर्ल्ड फेमस है अपने मैराथन रनर्स के लिए, और ये सिर्फ टैलेंट नहीं, ये कल्चर है। हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में लोग बचपन से ही तेज चलने, दौड़ने और टफ टेरेन में ग्रो होते हैं, जिससे उनका स्टैमिना नेचुरली अनबीटेबल हो जाता है। रनिंग उनके लिए स्पोर्ट से ज्यादा आइडेंटिटी है, प्राइड है और एक वे ऑफ लाइफ है। इसीलिए केनिया को रनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब देखते हैं कि केनिया में कहां घूमा जा सकता है, यानी कि पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स। मासाई मारा, जहां ग्रेट माइग्रेशन का एपिक वाइल्ड लाइफ ड्रामा होता है। एम्बसिली, एलिफेंट्स माउंट किलिमंजारो के बैकड्रॉप में एक परफेक्ट फ्रेम बनाते हैं। लेक नकुरू, मिलियंस ऑफ फ्लेमिंगोस पूरी लेक को पिंक ओशन में बदल देते हैं। माउंट केनिया, ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट्स, क्लिफ्स, एक मिस्टिकल नेचुरल वंडर। डियानी बीच और मोम्बासा, टर्क्वाइज वाटर्स और सुहेली कोस्ट का परफेक्ट ब्लेंड। हेल्स गेट, वोल्केनिक क्लिफ्स, जियोथर्मल स्टीम और लायन किंग का रियल लाइफ इंस्पिरेशन। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ाते हैं केनिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। फैक्ट 1, द ग्रेट रिफ्ट वैली। केनिया से गुजरता 6000 किलोमीटर लंबा रिफ्ट वैली अर्थ की क्रस्ट को धीरे धीरे 2 हिस्से में बांट रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्यूचर में अफ्रीका स्प्लिट हो सकता है। फैक्ट 2, ह्यूमन इनोवेशन बिगैन हियर। तुर्काना बेसिन में मिले 3.3 मिलियन साल पुराने स्टोन टूल्स ह्यूमन क्रिएटिविटी के सबसे पुराने रिकॉर्ड्स हैं। फैक्ट 3, नायरोबी, अ कैपिटल विद लायंस। नायरोबी दुनिया का एकमात्र कैपिटल सिटी है
जिसके बीच में पूरा नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है, जहां लायंस और जिराफ्स स्काई स्क्रेपर्स के पीछे रोम करते हैं। फैक्ट 4, द सिंगिंग वेल्स। नॉर्दर्न केन्या में ट्राइब्स पानी निकालते वक्त अपने एनिमल्स को बुलाने के लिए गीत गाते हैं। हर फैमिली की अपनी मेलोडी होती है। फैक्ट 5, रेड एलिफेंट्स ऑफ सावो। सावो के एलिफेंट्स वोल्केनिक सॉइल से अपनी बॉडीज को कोट करते हैं, जिससे वो ब्लेजिंग रस्ट रेड दिखते हैं। तो दोस्तों, केन्या सिर्फ एक कंट्री नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट्री है। इसके लैंडस्केप्स, वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिशंस और उसका मैराथन कल्चर सब मिलकर केन्या को एक अनफॉरगेटेबल डेस्टिनेशन बना देते हैं। आपको केन्या का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में जरूर बताएं। और नेक्स्ट कौन सा देश एक्सप्लोर करूं? थाईलैंड, पेरू या मोरक्को? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दुनिया डिकोडेड विद किरण को। और कमेंट करना मत भूलना, अगली कंट्री कौन सी कवर करूं।